स्टूडेंट्स, ये हमारा आज बीए फर्स्ट ईयर का क्लास है जिसमें हम अभी तक हमने बात की है कि समाजशास्त्र विषय क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है और स्कोप क्या है। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और पहले हम विज्ञान को समझेंगे और उसके साथ समाजशास्त्र कैसे एक विज्ञान है, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, जब क्योंकि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है और समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने या समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर जब बात होती है तो प्रमुख बात हम ये समझें कि विज्ञान क्या है और एक विज्ञान के क्या प्रमुख तत्व हैं, मेन एलिमेंट्स क्या हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जब हम किसी अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक कहते हैं। सबसे पहले हम विज्ञान को परिभाषित करेंगे और इस विज्ञान को परिभाषित करने में हम सबसे पहले दो प्रमुख परिभाषाओं की बात करेंगे। ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना जाता है और इस बारे में डिबेट भी है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विज्ञान किसे कहा जाता है। हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है कार्ल पियर्सन का, जो ये कहते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि विषय वस्तु में। द ग्रामर ऑफ साइंस बुक में उन्होंने ये परिभाषा दी है। देखिए, कार्ल पियर्सन कह रहे हैं विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, यानी कि विज्ञान का संबंध किसी सब्जेक्ट मैटर से नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस तरह से अध्ययन कर रहे हैं, हमारा मेथड ऑफ स्टडी क्या है। विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण बात ये है। तो विषय वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है, किन विषय या मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं, विज्ञान इससे निर्धारित नहीं होता। निर्धारित होता है विज्ञान अध्ययन करने की पद्धति से, स्टडी मेथड से। तो कोई भी विषय विज्ञान हो सकता है यदि उसका जो मेथड ऑफ स्टडी है वो वैज्ञानिक है। अगला जो हमारे समाजशास्त्री हैं लैंडिस, जिन्होंने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। तो देखिए, बहुत ही स्पष्ट वो कहते हैं कि कोई भी विषय वो किस बारे में अध्ययन कर रहा है, विज्ञान इससे निर्धारित नहीं होता। विज्ञान निर्धारित होता है अगर उसका तरीका वैज्ञानिक है। तो जो हम सामान्य बुद्धि से भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के विषयों को हम साइंस की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन जो सोशल साइंसेस हैं उसका एक महत्वपूर्ण विषय जिसके हम विद्यार्थी हैं, सोशियोलॉजी, वो भी विज्ञान है। तो विज्ञान का निर्धारण मेथड ऑफ स्टडी से होता है, पद्धति से होता है, उस तरीके से होता है जिससे हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। हम क्या अध्ययन कर रहे हैं यह विज्ञान का निर्धारक तत्व नहीं है। इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से हम किसी विषय में जब अध्ययन करते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहले वो तत्व या एलिमेंट्स क्या हैं जो किसी विषय को विज्ञान बनाते हैं। देखिए, प्रमुख रूप से हम कुछ बिंदुवार बात कर सकते हैं कि विज्ञान के तत्व क्या हैं या एक विज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं, यह वो कौन सा मेथड है जिसमें क्या ख़ास बातें हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं ये विज्ञान है या वैज्ञानिक पद्धति है। देखिए, नंबर 1, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। विशेष रूप से हम वैसे ऑब्जर्वेशन अपने आप में एक मेथड है, एक उपकरण है, एक तरीका है डेटा कलेक्शन का या सूचना को लेने का। प्रत्येक विज्ञान, चाहे वो नेचुरल साइंसेज हों या सोशल साइंसेज हों, वो ऑब्जर्वेशन मेथड को इस्तेमाल करता है। संक्षेप में अभी हम अवलोकन मेथड के बारे में इतना ही समझेंगे कि एक तार्किक तरीका जिसमें हम उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रघटनाओं को ऑब्ज़र्व करते हैं, तर्क के साथ उनको समझते हैं। ये जो तरीका है
किसी घटना को या सूचना को देखने समझने का यह तरीका कहलाता है ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, किसी भी अध्ययन के तरीके को विज्ञान कहलाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें सत्यापन का गुण हो या वेरिफिकेशन करने की क्षमता हो। सत्यापन का मतलब है कि कोई सूचना जो हमने प्राप्त की है, हम उसकी सत्यता या प्रामाणिकता को प्रमाणित कर सकें। यानी कोई एक वैज्ञानिक जिस सूचना को प्राप्त कर रहा है, एक निर्धारित तरीके से अगर वही सूचना अन्य लोगों को प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि हमारी सूचना या डेटा इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है। तो किसी भी विज्ञान में जो सूचना संकलन का तरीका है उसमें सत्यापन या वेरिफिकेशन का गुण एलिमेंट होना चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु है वर्गीकरण, या अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, कि चाहे कोई भी विषय हो, यहाँ हम प्रमुख रूप से समाजशास्त्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जब हम किसी विषय पर सूचनाएं या डेटा कलेक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता हम में होनी चाहिए। सिस्टमैटिक प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि एक प्रकार की समान सूचनाएं हम एक तरफ रखें, चाहे उसको टेबल फॉर्म में हम प्रेजेंट करें या चित्रात्मक विधि से प्रस्तुत करें, तरीका कोई भी हो प्रेजेंटेशन का, लेकिन सूचनाएं बहुत व्यवस्थित, एक प्रकार की सूचनाएं एक तरफ, अन्य प्रकार की सूचनाएं अन्य वर्ग में रखी जाने योग्य होनी चाहिए। तो जब हम किसी अध्ययन विषय में वर्गीकृत सूचना देने में सक्षम होते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। यहाँ सामान्यीकरण का मतलब सरल से नहीं है। सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन करने का मतलब है कि जब हम एक सिस्टमैटिक तार्किक क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं किसी विषय का, तो हम अध्ययन के अंत में एक निष्कर्ष निकाल सकें और वो निष्कर्ष जो हो उसको लागू किया जा सके उसी प्रकार की परिस्थिति में अन्य किसी प्रघटना पर। तो सरल शब्दों में आप समझें कि जब हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और तार्किक हमारे पास सूचनाएं होती हैं, तो हम संक्षेप में एक निष्कर्ष या जिसको सिद्धांत कहते हैं वो निकाल पाने में या प्रस्तुत कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। फिर अगला एक महत्वपूर्ण जो तत्व है किसी अध्ययन के तरीके को विज्ञान कहलाने में, वो है भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन। जब हम किस करते हैं, हमने बात की है कि अवलोकन करने की क्षमता हो, सत्यापित कर सकें, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन कर सकें, तार्किक हम सूचनाएं दे सकें। तो जब हम किसी घटना के कारण खोजने में सक्षम हो जाते हैं, उसके परिणाम बता सकने में सक्षम हो जाते हैं, तो एक धीरे धीरे अनुभव और शोध करते करते किसी शोधार्थी में या एक वैज्ञानिक में क्षमता आ जाती है कि वो परिस्थितियाँ या कारण या जो प्रेजेंट हमारे फिनोमेना है, प्रघटना है, उसको देखकर भविष्य में होने वाली घटना को आकलन करने में सक्षम हो जाता है। तो और सरलतम शब्दों में मतलब है वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तर्क के साथ हम भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने में यदि सक्षम हों किसी अध्ययन पद्धति में, तो वो विज्ञान कहलाता है। और एक अंतिम महत्वपूर्ण जो तत्व है किसी अध्ययन पद्धति को विज्ञान कहलाने का, वो है वैज्ञानिक प्रवृत्ति या साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब है कि अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो जिज्ञासु होना चाहिए, तभी हम कार्य कारण खोज पाएंगे, तर्क के साथ अध्ययन कर पाएंगे। मेहनती प्रवृत्ति होनी चाहिए, तर्क सम्मत प्रस्तुतिकरण या तर्क सम्मत सूचना संकलन की क्षमता किसी अध्ययनकर्ता में जब होती है, तो ये जब एटीट्यूड होता है अध्ययन करने का, जब ये एक माइंडसेट और ये एक जो व्यवहार की प्रवृत्ति, सोचने का तरीका जब किसी व्यक्ति में डेवलप हो जाता है, तभी वो वैज्ञानिक तरीके से किसी विषय का अध्ययन करने में सक्षम हो पाता है। तो बहुत सरल अर्थों में किसी अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक या विज्ञान कहलाने के लिए ज़रूरत है कि उसमें तार्किक तरीके से अवलोकन क्षमता हो, प्रमाणित करने की क्षमता हो, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन की क्षमता हो,
सिद्धांतीकरण करने की क्षमता हो, भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सके, और तीसरी चीज़, जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसका व्यवहार, मानसिकता, सोचने समझने का जो तरीका है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। देखिए, यहाँ आज हमने समझा कि एक विज्ञान में क्या तत्व होते हैं या किस मेथड ऑफ स्टडी को हम विज्ञान कहते हैं। हमारे अगले ई क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये क्वालिटीज़ या ये एलिमेंट्स जब हम सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं तो उसमें ये गुण या ये तत्व होते हैं या नहीं। तो उससे ही हम प्रमाणित कर पाएंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं, या सोशियोलॉजी का नेचर किस तरह का है। तो हम अगले अपने क्लास में समझेंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान कैसे है और उस पर क्या आपत्तियाँ अन्य समाजशास्त्री करते हैं। थैंक यू।